और लेकिन केशव मौर्य का ऐसा बयान, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि आपके पति आपकी कमाई खाते हैं, क्या ऐसा बयान आया है? आप लोग हताश हैं इस बयान से? जी हाँ, हताश है। उनको माफी हमारी बहनों से मांगना चाहिए। ये हमारी आशाओं का ही नहीं, पूरी नारी समाज का अपमान है। आपकी कमाई खा रहे हैं क्या? जब जब बाबा डरते हैं तो आगे करते हैं। उन्होंने हम सभी आशाओं बहनों के अस्तित्व को ललकारा है। स्वास्थ्य विभाग का कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। 2027 में उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यार सरकार ही गूंगी बह रही है, सुनेगी क्या? मैं कहती हूँ जैसे सरकार बोल रही है आपके पति की कमाई आप खाते हो, मैं कह रही मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। बताइए मैं 2000 में खर्चा कहाँ से चलाऊं? आशा यूनियन जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में आशा बहुएं पहुंची हैं और इनकी मांग है कि इनको ये देखिए बैनर जो लगा हुआ है, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन और ग्रेजुएटी जीवन व स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी जाए। और काफ़ी नाराज़गी इनके अंदर है और कितनी संख्या है आशा बहुओं की उत्तर प्रदेश में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया तिवारी। प्रिया जी कहाँ से आई हैं आप? उन्नाव जिले से। उन्नाव से आई हैं। 18 मंडलों में, ये माने कि प्रदेश भर में महिलाएं आज सड़कों पे है आशा बहुएं। जी जी जी। कितनी संख्या है? असंख्य है भैया, संख्या कोई है ही नहीं। हर क्षेत्र से आशाएं आई हुई हैं। हमारे यूपी में 3 लाख आशाएं बहनें हैं और ज़्यादातर जिलों में सभी जगह पर ये मोर्चा है। सभी आशाएं बहनें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई हैं। 2000 में किसी का घर नहीं चलता है, लेकिन हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने बोला है कि आपके पति क्या करते हैं, क्या वो आपकी कमाई खाते हैं? तो जब ऐसा बयान डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिया। जी जी, ऐसा बयान डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के हैं। उन्होंने हम सभी आशाओं बहनों के अस्तित्व को ललकारा है और ये अपमान आशाएं बहनें बिल्कुल नहीं सहेंगी। ये केवल अपमान आशाओं का ही नहीं है, हर नारी का है जो आज प्रदेश भर में काम कर रही है। सभी नारियों से डिप्टी सीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। और लेकिन केशव मौर्य का ऐसा बयान, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि आपके पति आपकी कमाई खाते हैं, क्या ऐसा बयान आया है? आप लोग हताश हैं इस बयान से? जी हाँ, हताश है। उनको माफी हमारी बहनों से मांगना चाहिए। ये हमारी आशाओं का ही नहीं, पूरी नारी समाज का अपमान है। वो महिलाएं जो कामकाजी है, जो बाहर निकल रही हैं, आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बराबर चल रही हैं। जहाँ पे यही सरकार राशन कार्ड की मुखिया महिला को बना रही है, वही कह रही कि क्या आपके पति नहीं कमाते हैं? अगर हमें हमारे पति की कमाई खानी होती तो हम सरकार की नौकरी क्यों करते? 2000 रुपए में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं हम। कोई मातृत्व अवकाश नहीं है, कोई ग्रेजुएटी नहीं है, कोई पेंशन हमारे बहनों की नहीं है, कोई एक दिन संडे हफ्ता में वो भी हमको छुट्टी नहीं दी जाती, स्वास्थ्य मेले के रूप में सरकार ले लेती है। 24 घंटे काम, कहीं कोई सुविधा नहीं, रहने की, खाने की, चाय की, नाश्ता की। 2000 रुपए कहाँ की मजदूरी है? 20 साल हो रहे, 2006 की नियुक्ति में 2026 आ गया और सब चीज में आपकी महंगाई। एक मामूली सी दाल में आपका पैसा बढ़ गया, आपका पुड़िया, पान, बीड़ी, सिगरेट, हर चीज में पैसा बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। क्या आशाओं का पैसा क्यों नहीं बढ़ा? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। क्या मंशा आपको नजर आ रही है? मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कोई बात करेगी, क्योंकि आज 26वां दिन है। हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, भटक रहे हैं रोड पे। हमारी बहनें इस तरह के कड़ाके की ठंड में उनको घेर रही है। अगर सरकार कह रही कि हम 6700 रुपए देते हैं, अगर रियल में सरकार 6700 रुपए हमारी बहनों को देती है तो हमसे फेस टू फेस बात करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। कैसे आप लोग आई हैं, लखनऊ पहुंची, रायबरेली से, उन्नाव से, यहाँ तक आप लोग? मुझे 23 तारीख को हाउस अरेस्ट रात में 9:30 बजे कर लिया गया और दूसरे दिन 5:30 बजे छोड़ा गया है। एक मामूली आशा, जहां आप कह रहे हैं कि आशा एक सीढ़ी का निचला पायदान है, एक तरफ आप अपने ही किसी बयान पे खरे नहीं उतर रहे, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आशाएं स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है। तो एक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान मामूली सी आशा बहू के लिए आपको पूरे थाने की फोर्स लगानी पड़ती। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, हमारी बहनों का अधिकार मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें हाउस अरेस्ट करवाएंगे। जब जब बाबा डरते हैं, आगे करते हैं। जब जब बाबा डरते हैं, आगे करते हैं।
कहाँ से आई हैं मैम? मैं ऊंचाहार से, मेरा नाम ममता पाल, ब्लॉक अध्यक्ष जी। ऊंचाहार से आई हूँ। मैम, इतनी बड़ी संख्या है आशा बहनों की, तब भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आप लोग चाहती हैं कि सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, ग्रेजुएटी मिले और वेतन सुनिश्चित करा जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं आप लोगों की सुन रही इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद? यारे सरकार ही गूंगी बहरी है, सुनेगी क्या? इधर देखिए मैम, इधर से आइए। सरकार जो है वो गूंगी बहरी है। हाँ। वो सुनना ही नहीं चाहती और देखना भी नहीं चाहती है ना। अगर जिस दिन वो सुन ले और देख ले, उस दिन उसको समझ में आ जाए कि हमारी आशाएं किस तरह से मेहनत करती। बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जब हार्ट भी उपलेट कर दिया जाता है तब भी हमारी बहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। हम लोग तो उनको जाते हैं बचाने। जिस दिन हम लोग नहीं जाएंगे ना बचाने, उस दिन हमें लगता है वो ऊपर चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है सरकार कम से कम हमारी बात सुने, हम लोगों से बात करे और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा न्यूनतम वेतन दे, जिससे हमारा बयान कब दिया था कि आपके पति आपका आपके वेतन इन्होंने 23 तारीख के बाद कानपुर देहात में ये बयान दिया गया है। रायपुर में हमारी कुछ आशा बहनें थी, उनका कुछ मीटिंग ज्ञापन देने गई थी। हाँ, तो हमारी बहनें ज्ञापन देने गई थी। ज्ञापन देते समय ही केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि आपके पति क्या करते हैं, क्या वो आपकी कमाई खाते हैं तब हमारी बहनें बोली भी कि सर हमारे पति भी कमाते हैं, पर 2000 में किसी का घर नहीं चलता। आप सोचिए 2000 हम कमाने के बाद अपना घर चला सकते हैं। अरे हम तो अपने पति की कमाई भी आप लोगों के काम में लगा रहे हैं। हम लोगों को कहीं जाना होता है तो अपने पति के ही कमाई से जाते हैं। और अगर बात पति की है तो यहाँ बहुत ऐसी आशाएं बहने हैं जिनके पति ही नहीं है। उनको पति ला के दे दो पहले, उनको क्या करना है। बहुत सी हमारी ऐसी महिलाएं जिनके पति ऊपर चले गए और अगर उनकी अंदर औकात है तो उनको पति ला के दे दे पहले भगवान के घर से। नहीं 2000 रुपए खाएगा कौन? उनका 2000 रुपए खाएगा। हमारी कमाई तो हमारे पति खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी बहनों के पति नहीं है उनकी 2000 रुपए खर्च ही नहीं हो रहा। तो पति वापस यमराज से ले आए। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी गई, आप लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, समान वेतन नहीं दिया गया, आप लोग की ग्रेजुएटी नहीं तय करी गई, तो क्या आगे क्या कदम उठाने? हम लोग निरंतर इसी तरह रोड शो करते रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग का कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। 2027 में उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब ऐलान कर दिया है। ऐलान कर दिया है। एक नारी सब पर भारी, मैं यही कहती हूँ। एक आशा 1000 की आबादी में काम करती है। एक आशा 1000 की आबादी में काम करती है। कोई नहीं है। यहाँ 3 लाख आशा है और मेरे 2 बच्चे हैं। बताइए मैं नाम क्या है आपका? मेरा नाम अर्चना है लाए पति और मैं 19 से हूँ। मैं कहती हूँ जैसे सरकार बोल रही है आपके पति की कमाई आप खाते हो, मैं कह रही मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। बताइए मैं 2000 में खर्चा कहाँ से चलाऊँ? बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्च चलाना और जहाँ भी स्वास्थ्य विभाग में जाना होता है 100-200 रुपए किराया लगता है। उसी 2000 से मैं क्या करूँ? इस बात का जवाब मेरी सरकार देगी। और कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो सिर्फ अकेले 2000 में कैसे चला रही घर? इस बात का सरकार को जवाब देना होगा और ये जवाब हम लोग लेके रहेंगे। आशा यूनियन जिंदाबाद। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से करेंगे। देखिए, टिप्पणी तो केशव मौर्य की आ गई। 15 तारीख से हम लोगों का धरना चल रहा है और 15 तारीख से हर जिले में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोगों ने धरना दिया। विधानसभा तक हम लोग पहुंचे और हम लोगों को 4 बाग स्टेशन पर ही घेर लिया गया। 4 थाने की फोर्स लगाई गई, हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इतना सब कुछ हो रहा है, आप सभी चैनल वाले आ रहे हैं, ये टीवी चैनल वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा, एक सवाल हम कर लेते हैं आपसे। देखिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया है। जी बोलिए। अच्छा, कुछ वीडियो भी है क्या? दिखाइए, क्या बोल रहे हैं वो? चीज और बताइए, क्या वीडियो में क्या बोले? वीडियो में उन्होंने यही कहा कि जब आशा बहनें उनके पास अपनी मांग को लेकर गई, एक उम्मीद को लेकर उनके पास गई कि हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारी उम्मीद है इनसे हम कुछ मांग लें, तब उन्होंने हंसते हुए कहा क्या आपके पति नहीं कमाते हैं क्या? जो लोग यही वीडियो देखिए, वीडियो भी है। वीडियो देख रहे, दांत निकाल रहे हैं, किसी महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये शोभनीय नहीं है। सुनने दीजिए। हम भी जब 24 घंटे घर क्या कर रहे हैं? सब केवल आपकी कमाई खा रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं। ये बयान है। हम भी जब 24 घंटे फील्ड में अच्छा
देखिए अशोभनीय टिप्पणी करी है डिप्टी सीएम ने, लेकिन एक चीज और बता दीजिए, आप लोग डिप्टी सीएम केशव मौर्य को क्या कहेंगे अगर एक शब्द मांगने आकर के हमारी बहनों से माफी मांगे? नहीं, इसका खामियाजा वो जरूर भुगतेंगे, हमारी बहनों का आक्रोश वो 2027 में देख लेंगे। आप बताइए कहाँ से आई हैं मैम आप? उन्नाव जिले से। उन्नाव से आई हैं। बड़ी संख्या है आशा बहनों की, काम कर रही निरंतर, लेकिन सरकार से जो मांग कर रही, सरकार तो कह रही है कि आपके पतिदेव नहीं कमाते हैं क्या? अब आप लोग आगे क्या करने वाली हैं? एक बड़ा प्रदर्शन तो प्रदेश भर में आप लोग कर ही रही हैं। अब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये जो 2000 रुपया मिल रहा है, पति तो है नहीं, ला के दे दे तो उनको खिलाएं तो कम से कम उनका पेट भरे हम। अब इनके पास पति नहीं है तो क्या करेंगी भाई? अब इनको पति ला के दे। हमारी बहनों के पास पति नहीं है, पति ला के दे तो जो ये 2000 कमा रही हैं तो कम से कम वो तो उनको खिलाएं। ये पैसा ये कर पाएंगे वो? अरे जो उनके बस का है वो तो कर नहीं रहे हैं, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर से ना महिला। अरे महिला के बगैर आप धरती पर आ गए, आप धरती पर। किसकी औकात है जो धरती पर कोई पुरुष आ जाए बिना महिला के? आएगा? आज तक कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? उन्नाव से। उन्नाव से। आपका क्या नाम है? उन्नाव से अर्चना पाल। अच्छा, जिनके बड़ी पति संख्या- जी, एक बड़ी संख्या है आप लोगों की, मतलब क्या लगता है सरकार सुनेगी, सुध-बुध लेगी आप लोगों की? अब सुनना ही पड़ेगा ना, अगर सुनेंगे नहीं तो ये काम जो है हमेशा हड़ताल चलती ही रहेगी प्रॉपर ही। आप वो मौर्य जी बोल रहे हैं जिनके पति हैं भी और जो साथ में नहीं रहते हैं उनका खर्चा कौन उठाता है? उनसे बोलो पति से खर्चा उठाएं, बीबी का खर्चा उठाएं, बच्चों को उठाएं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक विकलांग है, जब से पैदा हुआ एक 12 साल की लड़की हो गई, उसका खर्चा प्रॉपर हमेशा हम ही उठाते हैं। वहाँ से छोड़ के आए हैं, वो छोड़ के आए हैं, बच्चों किसके सहारे छोड़ के आए हैं? मौर्य जी से तो पूरा खर्चा उठाए देख लेते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ, क्या है मैम? बेहोश हो गई। अच्छा, बहुत ही दूर दूर से हमारी बहनें आई हैं और अपने अधिकार के लिए आई हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहनें अपने अधिकार का पैसा मांग रही हैं, आपसे भीख नहीं मांग रही हैं, तो आप एक बार हमसे वार्तालाप करिए। ठीक है। देखिए दूर दूर से आशा बहनें आई हैं, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ से आई हैं मैम? मैं रायबरेली से आई हूँ भैया। हाँ, हम अपनी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, हमारी सरकार भी 2-3 बच्चे गोद लेके देख ले कि बच्चों को पालने में कितना पैसा लगता है, पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। तो हम भैया ठीक है। देखिए एक कि सरकार कम से कम 2-4 बच्चों को पाले देखे। ठीक है। देखिए ये अपने दिलों का जो दर्द है ये आशा बहुएं जो हैं वो बयां कर रही हैं, और बड़ी संख्या में ये देखिए बेगम हजरत महल पार्क में ये तमाम जो आशा बहनें हैं वो पहुंची हैं। ये देखिए किनकी तबीयत खराब हुई है, ये देखिए एक क्या हो गया आपको? सर बीमार हो गए। हाँ? बीमार हो गए सर, चक्कर आ गया। कैसे चक्कर आ गया? सर बुखार आ रहा था। हाँ, और यहाँ एक खड़े चक्कर आ देर से गया। खड़ी थी। जी सर। इतना आप लोग त्याग कर रही हैं, हमें तो लगता है खाना पानी भी खा के नहीं निकली हैं, सुबह घर से निकल गई हैं, तबीयत भी नहीं सही है। क्या लगता है सरकार सुध-बुध लेगी आप लोगों की? पता नहीं सर सुनेगी कि नहीं, पर ये सरकार तो बहुत निकम्मी है। सरकार बदलनी चाहिए सर, तभी हम लोग का कुछ होगा। ये सरकार बदलनी चाहिए। जी, ये तो सुनते नहीं है, इनके दया नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारे लिए कोई भी इन लोगों के लिए वो नहीं है कि हम लोग का जरा सा भी इन लोग को ध्यान हो। हुआ क्या आपको? जी बुखार आ गया सर, सुबह आए हैं ना 7 बजे सर ट्रेन से। आई कहाँ से? जी रायबरेली से आए हैं। हम लोग आज 22 दिन के धरने पे थे भैया, बुखार आ रहा था सर, बराबर खाना बराबर काम कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते। इतना सब कुछ आप लोग कर रही हैं, सरकार क्या लगता है आप लोग की सुनवाई करेगी? अगर नहीं करेगी तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? सर हम लोग काम बंद कर देंगे, धरने पे बैठे रहेंगे सर, भूखे प्यासे इसी तरह सर, मगर लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग लड़ेंगे। ठीक है। क्या नाम क्या है? किरण नाम है सर। देखिए ये किरण जी हैं और रायबरेली से आई हुई हैं। एक बड़ा प्रदर्शन जो लखनऊ में चल रहा है आशा बहुओं का, उसमें ये हिस्सा थी और इनकी तबीयत खराब हुई, चक्कर आया। इनका कहना है कि सरकार हमारी सुध-बुध ले और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करे, नहीं तो आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो आशा बहुएं जो हैं अपने दमखम दिखाएंगी और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी।
ये देखिए संख्या एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी भी हालांकि जो आशा बहुएं हैं वो आती जा रही हैं और बड़ी संख्या में बेगम हजरत महल पार्क में ये लोग इकट्ठा हुई हैं और इनकी नाराज़गी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब इनका एक डेलीगेशन मिलने गया, उनको ज्ञापन देने गया, तो इनका कहना था डिप्टी सीएम का कि आपके पतिदेव नहीं कमाते हैं क्या। मतलब इस बयान से इनको काफ़ी ठेस पहुंची है और इसको भी लेकर वो चाहती हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इनसे माफ़ी मांगे और ये कहती हैं कि अगर आने वाले समय में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।